नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। अमेठी के प्रसिद्ध समाज सेवी व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सोनू यज्ञ सैनी शुरू से ही समाज सेवा में सक्रिय थे। किसी भी तरह का वाद विवाद हो या किसी तरह की समस्या हो, लोग उनके पास आते, उनके समस्याओं और वाद विवाद का हर संभव समाधान तत्परता के साथ हो जाता। गंभीर बीमारियों से ग्रसित कोई मरीज हो या दैवीय आपदा, कोरोना काल का समय हो, सोनू यज्ञ सैनी लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटे। उनके अनुसार मानव की सेवा ही भगवान की सेवा है। जन सेवा की भावना के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वो मिल चुके हैं। प्रस्तुत है सोनू यज्ञ सैनी से हमारे संवाददाता आमिर की विशेष बातचीत। इस समय हमारी टीम जनपद अमेठी में है। जनपद अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यहाँ के एक प्रसिद्ध समाज सेवी के साथ जो लगातार कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। लोगों के सुख दुख में शरीक रहते हैं। लोगों ने यहाँ पे बताया हमको, यहाँ कवरेज करने के लिए आए, लोगों ने इनकी तारीफ की, तो हमने सोचा कि इनसे मिलें, इनसे बात करें। अभी ये ज़िला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी हैं। जनता के लिए, जनता की दुश्वारियों को दूर करने के लिए ये तमाम पार्टी के आला नेताओं से भी मिलते हैं, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, यहाँ की पूर्व सांसद से, सबसे मिलते हैं। इनका मकसद होता है विकास कार्य करना, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो क्षेत्र में। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सोनू यज्ञ सैनी जी। सर धन्यवाद भाई साहब। नर जी, धन्यवाद भाई साहब। नर सेवा नारायण सेवा के तहत कार्यक्रम आपका चलता रहता है। तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा। ईश्वर ने कुछ था नहीं, ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया है। इसलिए जो भी हमसे हो सकता है समाज के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और खड़े रहते हैं। कब से आप राजनीति में हैं? चौराहे पे घर बगान था, बचपन से ही राजनीति में इंटरेस्ट था। समाज ने साथ दिया, परिवार ने साथ दिया और आज हम उनके सामने खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की कौन सी नीतियां आपको पसंद हैं? आप उसी पार्टी से रहे। सबसे बड़ी बात है वो गरीब मजदूर जो भी निचले स्तर तक सोचती है, देखती है, जो हमारी गरीब बस्तियां हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए स्कूल में व्यवस्था देती है। सारी व्यवस्थाएं उनकी जो है जमीन पे सीधे पब्लिक को पहुंचती है। बीच का रास्ता बंद है उनकी रहने पे। भाजपा का सबसे अच्छा कार्यकाल ये है, जो भी योजना है वो सीधे जाता है। बीच की व्यवस्था जो पहले सरकारों में थी ये नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। समाज को सीधे जो गलत है गलत कहती है, जो सही है उसको सही कहती है। और बाबा के राज में कोई गलत करने को सोच नहीं सकता। ये उनकी व्यवस्था है। आपके क्षेत्र में गुंडागर्दी कम हुई है? खत्म हो गई है। हमारे क्षेत्र में ये आलम हुआ करता है, इसे दुर्गा पूजा में जगह जगह पे गुटबाजी बना खड़े रहते थे हमारी बहन बेटियों के साथ, अभद्रता होती थी। आज के समय में किसी की हिम्मत नहीं है कि नजर उठा के देख ले। बाबा के बुलडोजर से और 6 इंच के आदमी घटने की वजह से बहुत डर गया है। लेकिन पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा भी है? बिल्कुल है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। लेकिन जो अराजकता फैलाएगा उनका कहीं से विकास नहीं होगा, उनको रोक दिया गया है। अराजकता से किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं। कोई देना नहीं। अराजकता का और माफिया का, गुंडा का ना कोई जाति होती है, ना कोई बिरादरी होती है, ना कोई रिश्तेदार होता है। उनकी अपनी व्यवस्था होती है, इसलिए उनकी कोई व्यवस्था नहीं है सरकार में। आप वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी हैं, तो क्या क्या कार्य कराए आपने? हमारे वार्ड में 21 ग्राम सभाएं हैं और टोटल गांव जो है छोटे मोटे जो पूर्वा मिला के 100 ग्राम सभाएं हैं। 100 से पूर्वे हैं, जिसमें सभी में कोई भी हमारे वार्ड में एक भी गांव नहीं बचा जिसमें कोई कार्य ना हुआ। रोड, नाली, खंबा, खड़ंजा और आपको 4-4 जो हमने प्याऊ बनवाए हैं, नाला बनवा दिया है। जो गांव पूरी बड़ी समस्या थी हमारे भूपुर में, पूरा गांव जल भराव होता था। सीधे नाले से 400 मीटर जोड़ के, इसे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का बहुत सहयोग रहता है और जो भी हम लिख के देते हैं वो सारे कार्य होते हैं। को हमारे वार्ड में कोई भी ऐसी ग्राम सभा नहीं है जिसमें हमारे जिला पंचायत में पत्थर लग न गया हो। एक नहीं, 2-2, 3-3 पत्थर लग गए हैं। 20 गांव में इस 4 साल में हमने 47 कार्य कराए हैं जिला पंचायत द्वारा। तमाम विकास कार्य कराए हैं आपने, और आप सूबे के मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं, तमाम यहाँ पे नेताओं से मिलते हैं, तो आप युवाओं के लिए भी कोई योजना है आपके लिए? तो बेरोजगारी है क्षेत्र में, कोई प्लानिंग है युवाओं के लिए?
युवाओं के लिए प्लानिंग है, सरकार काम कर रही है, बैंक से भी सहयोग मिल रहा है। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे हमारे युवाओं को भी जो भी फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, काम मिल रहा है, तो युवाओं को का रोजगार मिल रहा है और हमसे जो भी हो सकता है हम अपनी व्यवस्था उनको देते रहते हैं, निरंतर चलता रहता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि हमसे जो भी हुआ, रात रात कैंप लगवाया। अभी जो अयोध्या दर्शन के लोग निकले थे, कुंभ में फंसे थे, उनके लिए भंडारे की व्यवस्था कराई, रात रुकने की व्यवस्था कराई। जगह-जगह पे ये आम बात है। अभी जगदीशपुर में आपके द्वारा 56 भोग का कार्यक्रम किया जाता है। दुर्गा पूजा महोत्सव बेहद स्तर पे मनाया गया। अभी कल ही आपने जागरण भी देखा। ये निरंतर कुछ न कुछ चला करता है, होली हो, दीपावली हो। हम अपने घर के बच्चों को पहले कपड़ा बाद में लेते हैं, खिलौने बाद में लेते हैं, पहले समाज की चिंता करते हैं, अपने आस-पास जो भी और क्षेत्र से और आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं, कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति रहता है, अगर ईश्वर ने उस लायक बनाया है, तो अपने आस-पास जो भी जरूरतमंद, गरीब, असहाय व्यक्ति हो, तो अपने घर के बच्चों के त्योहार मनाने से पहले उनके बारे में चिंता करें। उनको भी ले जाके उनके मन माफिक कपड़ा दिलाएं, उनको मिठाई की व्यवस्था कराएं, उनके भी घरों में त्योहार हो। यही मानवता का परिचय। कुछ लोग आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि आप एक ही वर्ग का ख्याल करते हैं, यहाँ पे अल्पसंख्यक भी काफी हैं आपके क्षेत्र में, तो इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। गरीबी जात देख के नहीं आती है और मानवता की जात देख के नहीं होता है। ये सबका जो जिस लायक होता है उसकी मदद की जाती है। ऐसा कुछ नहीं। जो भी दरवाजे पे आता है, जो भी हमको सूचना मिलती है, उसकी मदद हम घर तक पहुंचाते हैं। कोरोना काल में मैंने घर-घर, जब लोग घर से निकलने से डरते थे, तब मैंने घर-घर जाके, ना मैंने हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, ना गरीब। यहाँ तक हमारे घर में हमको बाहर निकाल दिया गया था कि आप बाहर ही रहिए, क्योंकि आप सबसे मिलते-जुलते हैं, दिक्कत होती है। घर वालों को भी दहशत का माहौल था कि क्या करने जा रहे हो। हमने कहा कोरोना जो जैसा माहौल था कि दुनिया खत्म हो रही है, तो रख के क्या करेंगे, इसलिए जो भी है समाज को समर्पित कर दिया जाए। अभी जल्द ही चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में क्या योजनाएं हैं विकास की, कौन से काम अधूरे रह गए हैं? विकास एक प्रक्रिया है, वो सदैव चलती रहेगी और ये क्षेत्र की जनता है, जहाँ से कहेगी वहां से लड़ाएगी और हम जीत के वहां से आएंगे जनता के आशीर्वाद से। जनता ही सब कुछ निर्णायक है। हमारे साथ थे सोनू यज्ञसैनी, समाज सेवी हैं इस क्षेत्र के। मैं शार्प मीडिया से रंजना विश्वकर्मा के साथ।